नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उनका अध्ययन करेंगे। गुड इवनिंग भाई कोमल जांगड़ा। इनमें कौन कौन से जो निहितार्थ है वो शामिल किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्लास है भाई, क्योंकि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को प्रत्येक एग्जाम में मिलता है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड ही नहीं, प्रत्येक जो लाइब्रेरियन का एग्जाम है उसमें आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये पुस्तकालय विज्ञान की क्या है, आधारशिला है। इनका जो प्रतिपादन है वो भारत कहाँ पर किया गया था, तो भारत में डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर रंगनाथन, उनके द्वारा इन 5 सूत्रों पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं इनका प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। तो आज हम इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बार सभी आप शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें ताकि ये सभी तक पहुंच जाएं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। जितने भी लाइव है वो सब्सक्राइब कर लें और सभी को आवाज़ है वो क्लियर सुनाई दे रही है ना, एक बार ये भी बता दें, क्योंकि आवाज़ की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सभी को जो आवाज़ है वो सही से आ रही है ना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है भाई, ध्यान से पढ़ना और नोट डाउन में कर लेना साथ में। चंदन कुमार वेलकम भाई। सबसे पहले बात करें पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की, तो इन सूत्रों का जो प्रतिपादन है वो 1928 में। सबसे पहला एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था, तो 1928। सुरज्ञान सिंह जाट वेलकम भाई। दौलत जहांगीर 1928 में 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका प्रतिपादन और दूसरा क्या है, पुस्तक के रूप में इनका प्रकाशन। तो दोनों ही ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, कहाँ पर किया गया था, मीनाक्षी कॉलेज जो अन्नामलाई नगर है उसमें इन 5 सूत्रों का प्रतिपादन डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। सबू खान गुड इवनिंग भाई। इन 5 सूत्रों का क्या है, प्रतिपादन किया गया था। नींव इनकी रख दी थी किसने, डॉक्टर SR रंगनाथन ने। पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला है। आज जितना भी विकास पुस्तकालय के क्षेत्र में हो रहा है वो डॉक्टर SR रंगनाथन और ये जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है आपके, इनके द्वारा ही ये विकास संभव हुआ है। राम राम भाई। डॉक्टर SR रंगनाथन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक अपने गुरु एडवर्ड बी रोस को समर्पित की है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये जो पुस्तक लिखी किसने, डॉक्टर SR रंगनाथन ने। और ये जो आपकी पुस्तक है वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपने गुरु एडवर्ड बी रोस EB रोस को समर्पित की थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकता है भी। राम राम भाई सुमन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है इससे, और ये आ सकता है आपका इंपॉर्टेंट है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक है वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने किसे समर्पित की थी, तो एडवर्ड बी रोस, एडवर्ड बर्न्स रोस को रंगनाथन द्वारा
अपनी यह पुस्तकें समर्पित की गई थी। व्हाट्सएप करें भाई। अन्य क्वेश्चन है आपका तो वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नंबर दिए गए हैं। तो इन्होंने अपने जो गुरु थे उनको समर्पित की ये पुस्तक 1928 में इसका क्या है प्रतिपादन किया गया था। और इसका पुस्तक के रूप में प्रकाशन की बात करें तो 1931 में 1931। दो क्वेश्चन अभी महत्वपूर्ण है। प्रतिपादन कब किया गया तो 1928 में, और पुस्तक के रूप में इनका प्रकाशन कब किया गया तो 1931 में। प्रकाशन 1931 में। दूसरा जो प्रकाशन किया गया इस पुस्तक का वो 1957 में। तो दूसरा प्रकाशन भी आ सकता है आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का जो सेकंड संस्करण है वो किस वर्ष प्रतिपादित किया गया तो वो आपका 1957 में किया गया था, 1957 में। इसके अलावा इन सूत्रों की यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की जो प्रस्तावना है वो PS शिवा स्वामी अय्यर, इंपॉर्टेंट नाम है भाई, याद रखना। ये प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई PS शिवा स्वामी अय्यर। दूसरी है भूमिका तो वो आपकी WCB शेयर्स। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, प्रस्तावना और भूमिका। और इन पे आप काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। आसान लगने वाले जो आपके क्वेश्चन है इनमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रस्तावना की पूछे कि अगर पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की जो प्रस्तावना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी तो वो आपकी PS शिवा स्वामी अय्यर द्वारा। भूमिका WCB शेयर्स द्वारा। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भूमिका की पूछ ले तो WCB शेयर्स, प्रस्तावना PS शिवा स्वामी अय्यर। इन दोनों के द्वारा ये जो प्रस्तावना और भूमिका है वो लिखी गई थी। अब इन 5 सूत्रों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से आपके पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है। सबसे पहला आपका जो सूत्र है वो है बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकें क्या है उपयोगार्थ है। जो आपकी पुस्तकें हैं पुस्तकालय में वो सभी क्या है भाई उपयोग के लिए हैं। अनावश्यक पुस्तकें पुस्तकालय में नहीं रखी जाती है। और जो आपकी सभी जो पुस्तकें हैं वो क्या है उपयोगार्थ है, सभी के लिए क्या है उपयोग है। हेलो भाई कासनिया साहब। दूसरा जो सूत्र है वो है एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। तो पुस्तकालय का ये दायित्व है कि जो प्रत्येक पाठक आए पुस्तकालय में उसको उसकी चाही गई जो पाठ्य पुस्तक पाठ्य सामग्री है उसको उपलब्ध करवाई जाए। तीसरी क्या है एवरी बुक इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक को क्या मिले भाई पाठक मिले। प्रत्येक जो पुस्तक आपकी पुस्तकालय में रखी गई है उसको अपना क्या मिले भाई पाठक मिले। नेक्स्ट आपका क्या है सेव द टाइम ऑफ रीडर। पाठक का समय बचाएं। विभिन्न जो आपके तकनीक और अन्य जो आपकी जैसे पुस्तकालय में बात करें तो सूची बनाकर सूचीकरण और वर्गीकरण इन दोनों के द्वारा या फिर अन्य तकनीक का इस्तेमाल करके भी पाठक का पुस्तकालय में क्या बचाया जाए समय बचाया जाए। यही आपका क्या है पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम है। पांचवा नियम क्या है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय क्या है एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय क्या है भी एक वर्धनशील संस्था है। किस प्रकार से है पुस्तकालय है उसके जो भवन सामग्री मान ले पुस्तकालय की कर्मचारी इनमें क्या है लगातार वृद्धि होती रहती है। इसी कारण क्या है भी पुस्तकालय क्या है वर्धनशील संस्था है। सभी ध्यान से पढ़े भाई और नोट डाउन भी करें साथ में।
तो ये पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र थे ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिए गए। प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रस्तावना लिखी गई पी.एस. शिवास्वामी अय्यर और भूमिका W.C.B. शेयर्स। पांच सूत्र दिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। प्रथम जो इन 5 सूत्रों के पुस्तक जो प्रकाशित की गई वो 1931 में की गई थी पहली बार। इन सूत्रों का प्रतिपादन किया गया था 1928 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की क्या है भाई? जनक है। कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। इसके अलावा इस पुस्तक का जो दूसरा संस्करण था उसका प्रकाशन किया गया था 1957 में। इसके अलावा ये जो आपके 5 सूत्र हैं इनके जो निहितार्थ है जिनसे संबंधित आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र है अपना वो है बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकें क्या है? उपयोगार्थ हैं। पुस्तकें क्या है भाई? उपयोग के लिए हैं। इनमें जो निहितार्थ शामिल किए जाएंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से जो निहितार्थ है वो आपके इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इनसे संबंधित जो इंपोर्टेड तथ्य है वो भी कुछ इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहले है एस.आर. रंगनाथन ने प्रथम सूत्र के बारे में कहा है कितना सरल, कितना हल्का और कितना तुच्छ और फिर भी कितना क्या है? मौलिक है। ये क्वेश्चन आ सकता है भी। कितना सरल, कितना हल्का और फिर भी कितना मौलिक है, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के बारे में कहा गया है? तो ये आपका पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला सूत्र है, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उसके बारे में कहा गया है और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कहा है। इसके अलावा इसमें जो निहितार्थ है, कौन कौन से निहितार्थ है पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र से संबंधित है? तो सबसे पहला आपका है पुस्तकालय भवन का स्थान निधान, लोकेशन और निर्माण। पुस्तकालय भवन का स्थान निधान कैसे? कि पुस्तकालय भवन जो पुस्तकालय आप बना रहे हैं उसका निर्धारण जो स्थान है वो इस प्रकार से होना चाहिए, या तो सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि बीच में होने से सभी जगह के जो विद्यार्थी या जो पुस्तकालय का उपयोग करना चाहते हैं वो इसका उपयोग है वो आसानी से कर सके। तो ये पुस्तकालय विज्ञान का क्या है भी प्रथम सूत्र का निहितार्थ है कि जो पुस्तकालय भवन का स्थान निधान और निर्माण है वो जो आपके पाठक है उनके अनुसार रखना चाहिए। पुस्तकालय का समय, तो ये दोनों ही भी एक प्रकार से संबंधित है कि जो पुस्तकालय का लोकेशन मान ले या फिर समय मान ले, वो इस प्रकार से आपके होने चाहिए ताकि जो पाठक है वो आपके पुस्तकालय में अधिक से अधिक आए और इन पुस्तकों का क्या करें? उपयोग करें। पुस्तकालय उपस्कर और साज सज्जा, लाइब्रेरी, फर्नीचर और इक्विपमेंट, ये भी आपके कौन से हैं? पुस्तकालय विज्ञान के जो पहला सूत्र है उसके क्या भी निहितार्थ है। ये क्वेश्चन में आ सकते हैं भाई, किस प्रकार आएंगे? तो ये आ सकते हैं कि पुस्तकालय उपस्कर और साज सज्जा पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? आपको ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस प्रकार से जो सूत्र है वो मिलेंगे। तो ये आपके प्रथम सूत्र से संबंधित माना जाएगा। एक्स्ट्रा बातचीत ना करें भाई। पुस्तकालय के नियम, अगला जो निहितार्थ है आपका वो क्या है भी? पुस्तकालय के नियम, लॉज ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय के वो जो नियम हैं वो क्या है भी? वो भी आपके पुस्तकालय विज्ञान के पहले सूत्र से संबंधित है। पुस्तक चयन, पुस्तक चयन यानी कि इस प्रकार की पुस्तकों का उपयोग करें, चयन करें ताकि जिनका जो उपयोग है वो अधिक से अधिक हो। और पहले सूत्र क्या है भी? पहले सूत्र की क्या है? प्राप्ति हो उसमें पुस्तक चयन, बुक सिलेक्शन में। तो ये भी आपका पुस्तकालय विज्ञान के पहले सूत्र से संबंधित है।
इसके अलावा जो निहितार्थ है आपका, पुस्तकालय कर्मचारी लाइब्रेरी स्टाफ है वो भी कौन से हैं, पहले सूत्र से संबंधित है। अनुरक्षण मेंटेनेंस, पुस्तकालय का जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो आपका कौन सा है भी, पुस्तकालय विज्ञान के पहले सूत्र से क्या है, संबंधित है। संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस भी आपकी क्या है, फर्स्ट नियम फर्स्ट लॉ से क्या है, संबंधित है। निदानी व्यवस्थापन यानी कि जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो भी आपका पुस्तकालय विज्ञान के पहले सूत्र का क्या है भी, निहितार्थ है। तो ये हमारे जो टोटल थे ये पहले सूत्र से संबंधित निहितार्थ थे। इनमें से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है आपका भी। अगला है आपका एवरी रीडर हिज हर बुक। ये आपका पुस्तकालय विज्ञान का क्या है भी, दूसरा नियम है। प्रत्येक जो पाठक है उसको उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को क्या मिले भी, पुस्तक मिले। ये क्या है, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम है। और इससे संबंधित जो निहितार्थ है, अधिनियम, कहीं भी भाई नाम आ जाए आपका अधिनियम तो ये पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र से संबंधित होगा। इसके अलावा जो कर्तव्य आ जाए वो भी आपके क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र से क्या होंगे भी, संबंधित होंगे। यह अधिनियम की आवश्यकता पर अधिक बल देता है। दूसरा सूत्र क्या है भी, जो अधिनियम है उसकी आवश्यकता पर क्या देगा, अधिक बल देता है। सरकार के कर्तव्य, पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य, पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य, इनके जितने भी कर्तव्य भी वो आपके पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र की क्या है, निहितार्थ है, दूसरे सूत्र से संबंधित है। यानी कि आपके क्वेश्चन में आ जाए इनमें से कोई कौन सा भी जो कर्तव्य आ जाए और पूछ ले कि पुस्तकालय प्राधिकरण के जो कर्तव्य है वो पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है, तो वो आपके किस सूत्र से होंगे, दूसरे सूत्र से, एवरी रीडर हिज हर बुक। इसके अलावा पाठकों के कर्तव्य, पाठकों की आवश्यकता पर अधिक बल, पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र में जो पाठकों की आवश्यकता पर है वो अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पुस्तकालय सहयोग को बढ़ावा देना। पुस्तकालय सहयोग को बढ़ावा देना, यह भी क्या है, दूसरे सूत्र का निहितार्थ है। पाठक स्वतंत्रता, पाठक स्वतंत्रता, अपूपा प्रणाली के अंतर्गत पुस्तकों का व्यवस्थापन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अपूपा प्रणाली के अंतर्गत पुस्तकों का व्यवस्थापन है वो पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है, तो वो आपका दूसरे सूत्र से, प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले भी, पुस्तक मिले से संबंधित है। नेत्रहीनों के लिए शिक्षा, ये भी आपका सेकंड लॉ। पुस्तकालय उपकर का प्रावधान, ये भी आपका दूसरे नियम। तो ये आपके जो दूसरे नियम से संबंधित क्या थे भी, निहितार्थ थे। इनमें से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, इनमें से आपको एक दे दिया जाएगा और ये किस सूत्र से संबंधित है, तो ये पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र से संबंधित है। तीसरा आपका जो अगला सूत्र है वो है एवरी बुक इट्स रीडर। प्रत्येक जो पुस्तक है उसको क्या मिले भाई, पाठक मिले। ये आपका कौन सा है, तीसरा सूत्र है। और ये क्या है, दूसरे सूत्र का पूरक है। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा जो सूत्र है वो दूसरे सूत्र का क्या है भाई, पूरक है। सबसे पहले जो भाई निहितार्थ है, सबसे पहले जिस सूत्र में आएगा वो उसी से संबंधित होगा। सबसे पहले जो संबंधित होगा उसी से होगा वो। अगर पुस्तक चयन दो सूत्रों में आ जाए तो प्रथम सूत्र में जो आएगा वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। ग्रंथ चयन, बुक सिलेक्शन, ये भी आपके पुस्तकालय विज्ञान के क्या है, तीसरे सूत्र से संबंधित है। अबाध प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम के भाई जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, जल्दी बताएं भाई। ओपन एक्सेस सिस्टम का प्रतिपादन इंपॉर्टेंट है ये आपका ओपन एक्सेस सिस्टम, और इससे संबंधित आपका
क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओपन एक्सेस सिस्टम है, अबाध प्रवेश प्रणाली है, वो आपकी पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? तो ये आपकी तीसरे सूत्र से। जल्दी आंसर दे भाई। अबाध प्रवेश प्रणाली यानी कि जो ओपन एक्सेस सिस्टम है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से आंसर दे भाई, किसके द्वारा ओपन एक्सेस सिस्टम का प्रतिपादन किया गया था? जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन द्वारा। किसके द्वारा? जेडी ब्राउन ओपन एक्सेस सिस्टम के क्या है भी जनक है, या इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। जीडी ब्राउन नहीं, अभी जेडी ब्राउन है। सुमन सैनी, जेडी ब्राउन। इसके अलावा जो संदर्भ सेवा है वो भी आपकी पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र से संबंधित है। सूची कैटलॉग भी आपकी पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र। एवरी बुक इट्स रीडर, इसमें जो आपकी जितनी भी प्रसार और प्रचार सेवाएं वो आएगी, वो आपकी कौन सी आएगी? तीसरे सूत्र से संबंधित आएगी, क्योंकि पुस्तकालय में जितनी भी नई पुस्तकें आएंगी उनको प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से उनका जो परिचय है वो पाठक से करवाया जाएगा। तो जितना भी आपका प्रचार प्रसार आएगा वो आपका पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र से संबंधित होगा। विस्तार सेवाएं, तो ये दोनों एक ही है भाई। विस्तार सेवाएं और प्रसार सेवाएं ये दोनों ही आपकी पुस्तकालय विज्ञान के क्या है? तीसरे सूत्र की क्या भी निहितार्थ है। तो ये हमारा तीसरा सूत्र था। इसके अलावा जो पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र है, सेव द टाइम ऑफ रीडर, जो पाठक है उसका समय बचाया जाए। और इनसे संबंधित जो निहितार्थ है वो है सबसे पहले पुस्तकालय का स्थान निर्धारण। पुस्तकालय का इस प्रकार से स्थान निर्धारण किया जाए जो पाठक है उसका क्या है भी समय बचे। पुस्तकालय सारकरण यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग और अनुक्रमणीकरण इंडेक्सिंग के माध्यम से पुस्तक जो पाठक है उसका क्या है भी समय बचाए। सारकरण और जो अनुक्रमणीकरण यानी कि जो एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग है उनके माध्यम से जो पाठक है उसका क्या है? समय बचाया जाए। निदानी व्यवस्थापन, सेल्फ अरेंजमेंट, यानी कि जो पुस्तकें हैं उनको इस प्रकार से निदानी पर व्यवस्थित किया जाए जिसके जो पाठक की चाही गई जो पुस्तक है उसको आसानी से सरलता से वो उसे प्राप्त कर सके और पाठक का समय बचे। सहदर्शिकाएं ये भी आपकी पुस्तकालय विज्ञान के चौथे सूत्र से। ग्रंथ आदान प्रदान प्रणाली और परिसंचरण प्रणाली, ग्रंथ सूची संकलन, ये सभी क्या भी आपके पुस्तकालय विज्ञान के चौथे सूत्र से संबंधित है। सूचीकरण एवं वर्गीकरण इंपोर्टेंट है भाई। सूचीकरण और वर्गीकरण पुस्तकालय विज्ञान के चौथे सूत्र से आपकी क्या है? संबंधित है। बिब्लियोग्राफी सेवाएं, बिब्लियोग्राफी सेवाएं ये भी इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि इनमें से कई आपस में एक दूसरे सूत्र से मिल रहे हैं, वो आपके आ सकते हैं। और इनमें से जिसका भी जो निहितार्थ है वो सबसे पहले सूत्र में दिया गया है वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे जो अंतिम सूत्र है अपना वो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय क्या है? एक वर्धनशील संस्था है, निरंतर बढ़ता रहता है। बाल विकास एवं वयस्क विकास इंपॉर्टेंट है भाई, इससे संबंधित क्वेश्चन आ भी चुके हैं पिछली जो लाइब्रेरियन की आपकी भर्तियां थी उनमें, कि बाल विकास एवं वयस्क विकास पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? तो ये पांचवा। इसके अलावा सीडी रोम, ये तीनों ही आपके जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है। सीडी रोम, बाल विकास एवं वयस्क विकास, इन तीनों से संबंधित जो आपकी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। पुस्तकालय में अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी, वीडिंग आउट, पांचवा सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि इसमें तीन महत्वपूर्ण जो निहितार्थ आपके आ चुके हैं। सबसे पहला बाल विकास एवं वयस्क विकास, सीडी रोम और जो वीडिंग आउट है, ये तीनों ही क्वेश्चन आपकी पिछली जो परीक्षाएं थी उनमें सभी में पूछे गए हैं भी। इनमें से एक क्वेश्चन है, सभी जो आपकी लाइब्रेरी की एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं।
पुस्तकालय में अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी या वीडिंग आउट पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? तो वो आपका 5वां सूत्र होगा पुस्तकालय विज्ञान का, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगला है आपका पुस्तकालय का एक जीवित सत्ता के रूप में वर्णन। पुस्तकालय का क्या है भी इसमें जीवित सत्ता के रूप में वर्णन किया गया है। सबसे पहले उसके जो कर्मचारी होंगे, पाठक होंगे, इसके अलावा जो पुस्तक होगी, तो इनमें लगातार है वो दिन प्रतिदिन क्या है भी बढ़ोतरी होती रहती है। इसी कारण इसे क्या कहा गया है? वर्धनशील संस्था कहा गया है। निरंतर एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया। पुस्तकालय क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? यह आपका पुस्तकालय। तो ये पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र के महत्वपूर्ण निहितार्थ थे भाई, जिसमें आपके बाल विकास, वयस्क विकास आ गया, सीडीरोम की आवश्यकता, वीडिंग आउट आ गया, और जीवित सत्ता के रूप में, इसके अलावा निरंतर एवं सतत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। नए नोट्स का लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है वो दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण जो क्लास थी आपकी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 सहित जो भी आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम होने हैं, जैसे कि एनवीएस का होगा, इसके अलावा जो पटना में भी आपके हाई कोर्ट में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज है वो निकाली गई हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। इसके अलावा जो आपकी केवीएस की आने वाली है, यानी कि सभी जो लाइब्रेरियन भर्ती आपकी, उनमें ये आपका पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र है वो दिया गया है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8619463128। ये व्हाट्सएप है भाई, व्हाट्सएप करें। जो भी आपके क्वेश्चन है या कोई भी सहायता की आवश्यकता है आपको, 8619463128। सभी एक बार शेयर कर दें भाई। बाल ब्रह्मचारी जी एक्स्ट्रा बातें बहुत करे हो भाई, एक्स्ट्रा बातें पर्सनल किया करो भाई। सभी शेयर कर दें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी पुस्तकालय विज्ञान की इसमें क्लासेस है वो लगाई जा रही है। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी थी, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें भी इसमें लगा रही हैं। जो इम्पोर्टेंट जो आपको तथ्य है इसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बताए जा रहे हैं, तो वो भी आप जरूर लगाएं। धन्यवाद।